Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on method of finding particular integral, case number 4. Particular integral when q is equal to e की पावर ax multiplied by v is any other function of x. यानी जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है उस फंक्शन का जब फंक्शन जो है इस फॉर्म का होगा, यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें होगा और वो साथ मल्टीप्लाई होगा किसी अदर फंक्शन से। यानी आपने जो नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट भी करना होता है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का होगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी अदर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो प्रूव डैट 1/fd ई की पावर ax v, यानी आपके पास v अदर फंक्शन है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले शिफ्ट रूल लगाना है। शिफ्टिंग रूल ये है कि ई की पावर ax जो है जहाँ x का जो कोफिशिएंट a है आपने d की जगह d प्लस a रिप्लेस करना है, यानी इसे कहते हैं शिफ्ट रूल। तो e की पावर ax जो है a है आपने d की जगह क्या रिप्लेस करना है, d प्लस a। तो ये आ जाएगा f ऑफ d प्लस a, ये कोई नया फंक्शन d में आएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, v/fd प्लस a, या अब v जो भी फंक्शन होगा उसके लिहाज से आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ कैलकुलेट कर लेना है। अगर v ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रूल लग जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल रूल लग जाएगा, अलजेब्रैक है तो अलजेब्रैक रूल लग जाएगा। तो प्रूफ करते हैं अब इसका। तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax v का डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, e की पावर ax वैसे ही डेरिवेटिव v का आ गया, फिर v वैसे ही डेरिवेटिव e की पावर ax का जब लिया तो वह आया e की पावर ax का a। इसमें से देखें e की पावर ax जो है वो कॉमन ले लिया, इधर से v भी कॉमन ले लिया तो यह आया e की पावर ax d प्लस a v। जब आपने इसका दूसरा डेरिवेटिव लिया तो दूसरे पे फिर आप इस पहले डेरिवेटिव के ऊपर एक और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, उस पर फिर प्रोडक्ट थ्योरम लगाएं तो आपके पास इस तरह का फंक्शन आ गया e की पावर ax d प्लस a का स्क्वायर v। तो इन जनरल देखें, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पावर 2 आ गई है, अगर यहाँ 1 है तो पावर 1 आ गई है। तो इन जनरल अगर यहाँ dn e की पावर ax v पर अप्लाई करेंगे तो वो आएगा e की पावर ax d प्लस a की पावर n v। अब सिंस हम लेते हैं एफ डी आपके पास है डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी एन, ये कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो आप डी की जगह डी प्लस ए को जब रिप्लेस करेंगे तो डी प्लस ए की पावर एन प्लस पी वन डी प्लस ए की पावर एन माइनस वन प्लस पी एन, तो यहाँ आप उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। अब आप इस एफ डी के ऊपर ई की पावर ए एक्स वी को अप्लाई करें। जब अप्लाई किया तो उसकी वैल्यूज़ पुट की, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें आपके पास जो है वो उसमें से ई की पावर ए एक्स और वी कॉमन आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एफ ऑफ डी प्लस ए बन गया। तो यहाँ से साबित हुआ कि आपके पास जब किसी भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट करना है ई की पावर ए एक्स वी का, और ई की पावर ए एक्स वी को एफ डी पर डिवाइड किया तो आपने पहले शिफ्ट रूल लगाना है, यानी डी की जगह डी प्लस ए रिप्लेस करना है, और फिर उसके बाद आपने एफ डी प्लस ए पर वी वाला रूल लगा देना है, यानी वी अकॉर्डिंग टू, यानी जो भी आपका वी फंक्शन होगा। देखें यहाँ उसी तरीके से उन्होंने ये काम किया है। फिर उसके बाद एफ ऑफ डी प्लस ए वी पर अप्लाई किया, उसको जेड का नाम दे दिया और देन उसको सॉल्व करके ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ देखें डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4y बराबर है ई की पावर x साइन 2x। तो आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें ई की पावर x साइन 2x है, तो आपके पास इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए आपने यहाँ a जो है वो 1 ले लिया है। अब आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो निकलेगा ई की पावर x साइन 2x ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4। अब आपने x का कोफिशिएंट 1 है, a 1 है, तो इसका मतलब है d की जगह आपने क्या पुट करना है, d प्लस a, यानी d प्लस 1। तो d की जगह आ गया d प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू डी प्लस 1 और प्लस 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, तो आपके पास जनरल रिड्यूस हुआ जब, तो वो आपके पास क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 7। अब एक्सपोनेंशियल का काम खत्म हो गया। अब आपने इस बार ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपके पास, तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 के साथ लगाया माइनस, तो -4 आ गया। तो आपने जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ आपने -4 पुट कर दिया, तो 7 - 4 3 आ गया, तो 4d प्लस 3। तो 4d प्लस 3 पर इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करके आप इसको मज़ीद डी स्क्वायर की वैल्यू उसी तरह -4 पुट करें और सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ बचेगा 4d - 3। तो 4d पहले साइन 2x पर अप्लाई करें, यानी डेरिवेटिव लें साइन 2x का और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। इसी तरीके से आप
नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इंटेग्रल्स कैलकुलेट हुए हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रैक आ गया तो आप पहले इस पर शिफ्ट रूल लगाएंगे, डी की जगह d+1 रिप्लेस करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। फिर उसके बाद क्योंकि ये अलजेब्रैक फंक्शन है, लीनियर है, तो आप इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दें, एक्सपेंडिंग टू ऑर्डर 1 तक इसको एक्सपेंड करें और फिर इसको ऑपरेट करके आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी देख लें।